हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है हर एग्ज़ाम में टाइम एंड वर्क से रिलेटेड सम जरूर देखने को मिलता है। आइए हम उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। मुकेश किसी काम को 18 दिन में, राजेश उस काम को 24 दिन में कर सकता है। वे दोनों एक साथ उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखते हैं, मुकेश उस काम को 18 दिनों में कर सकता है और राजेश उसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। इनसे रिलेटेड जो भी एलसीएम है इक्वल वो ले लेंगे। अब आइए इन दोनों में देखते हैं कॉमन फैक्टर क्या होगा, जिसको हम एलसीएम कहते हैं 72। अब हम 18 की डिवाइड 72 के साथ करेंगे 4 जा पे और 24 की डिवाइड 72 के साथ करेंगे 3 जा। तो अब इनकी एफिशिएंसी निकल के आ चुकी है दोस्तों। अब क्या करेंगे, इन दोनों का टाइम निकालना, हमें इन दोनों का कार्य निकालना, एक साथ मिलकर कितना करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टोटल वर्क बाय टोटल एफिशिएंसी। ओके, देन टोटल वर्क हमारे पास 72 बाय एफिशिएंसी 4 + 3 7 के साथ डिवाइड करेंगे। कंप्लीटली डिवाइड तो होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा। 7 × 1 = 7, 0 2/7 डेज में अपना काम दोनों मिलकर कंप्लीट कर चुके होंगे। देखिए स्टूडेंट, इससे रिलेटेड एक और सम्स करने की कोशिश करेंगे। ए और बी एक साथ एक दीवार को 12 दिनों में तैयार कर सकता है। यदि बी उस दीवार को अकेले 18 दिनों में तैयार करे तो ए अकेले उसे कितने दिनों में तैयार करेगा? अब देखना स्टूडेंट, इसमें फर्स्ट वाले में ए और बी की एक साथ वो टाइम दे रखा है, दिन दे रखे हैं। ए और बी किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं? 12 दिनों में। बी अकेला उस कार्य को 18 दिनों में कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, आगे वही रूल फॉलो करेंगे। इन दोनों का एलसीएम 36, 12 से डिवाइड होने के बाद 3 और 18 से 2। तो अब हम देखेंगे कि ए और बी की एफिशिएंसी, ए और बी की 3 है और खाली बी की 2 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए की एफिशिएंसी हमारे पास आ जाएगी 1। तो टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी, तो अब क्या करेंगे, 36/1। तो 36 दिनों में अपना काम कंप्लीट कर चुका होगा। देखिएगा स्टूडेंट, ऐसे ही हम अब 3 पर्सन को लेके आए हैं। ए बी सी एक साथ एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि बी और सी अलग अलग उस काम को 40-50 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेले उससे कितने दिनों में पूरा करेगा? तो अब तीनों की एफिशिएंसी एक साथ दे रखी है। ए + बी + सी एक काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर देंगे? तीनों मिलकर 20 दिनों में। बी अकेला उस काम को 40 दिनों में और सी अकेला उस कार्य को 50 दिनों में। अब ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इन तीनों में कॉमन है? आइए देखते हैं स्टूडेंट, इन तीनों में कॉमन फैक्टर है हमारे पास 200। 20 से डिवाइड होने के बाद 10, तीनों की एफिशिएंसी 10 आ चुकी है। 40 से 5 और 50 से 4, तो ए + बी + सी 10 है हमारे पास और बी और सी की अकेले 5 और 4 है। तो ए की एफिशिएंसी हम क्या करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी ए + बी + सी, बी और सी की हमारे पास है 5 + 4। तो ए की कैसे निकाल लेंगे, ए + बी + सी = हमारे पास 10 है और ए की एफिशिएंसी ये 9, इसमें 9 - 10 - 9 1। ए की एफिशिएंसी हमारे पास 1 निकल के आ चुकी है। तो ये बोला है ए अकेले उसे कितने दिनों में पूरा करेगा? टोटल वर्क हमारे पास 200 है, वर्क है 200 और ए की एफिशिएंसी क्या है 1। तो कितने दिनों में? 200 दिनों में ये अपना काम कंप्लीट कर चुका होगा। देखना स्टूडेंट, ये सम्स भी आपने ज़रूर देखा होगा। ए किसी काम को 20 दिनों में तथा बी उसे 40 दिनों में समाप्त कर सकता है। 5 दिनों तक साथ साथ काम करने के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा? जैसे बीच में अपना टाइम पूरा होने से पहले ही कोई काम छोड़ के चला जाता है, तो इससे रिलेटेड ये सम्स है। देखते हैं कैसे करेंगे। बहुत ही आसान मेथड से मैं आपको सिखाऊंगी। ए किसी काम को
20 दिनों में तथा बी उसे 40 दिनों में कंप्लीट करता है। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? कॉमन फैक्टर 40। 20 से डिवाइड होने के बाद 2 और 40 से 1। 5 दिनों तक साथ साथ काम करते हैं। दोनों की एफिशिएंसी आ चुकी है, दोनों की एफिशिएंसी है 3। 5 दिनों तक दोनों ने काम किया तो क्या करेंगे? 5 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 15 काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास 15 काम है जो पूरा हो चुका है। जो टोटल वर्क है उसमें से जो कंप्लीट हो चुका है वो माइनस कर देंगे। देखना स्टूडेंट, इसमें से हमारा 15 काम कंप्लीट हो चुका है। 40 में से हम जो बचा हुआ कंप्लीट हो चुका है वो निकालेंगे। आगे हमारे पास 25। अब 25 काम हमें करना है, वो कौन करेगा? शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा? अब बी की एफिशिएंसी क्या है? 1। तो 25 काम कैसे करेंगे? टोटल वर्क बाय टोटल एफिशिएंसी बी की। ओके, 25 काम करना है किसको? बी को। कितने दिनों में समाप्त करेगा? 25 डेज में वो काम कंप्लीट कर चुका होगा। नेक्स्ट सम भी इसी पैटर्न से रिलेटेड है, इसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे इसकी। ए किसी काम को 28 दिनों में तथा बी उसे 35 दिनों में पूरा कर सकता है। 7 दिनों तक साथ साथ काम करने के बाद बी ने काम करना बंद कर दिया। शेष काम ए कितने दिनों में पूरा करेगा? इसमें भी जो बी है अपना बीच में ही काम छोड़ के चला चुका है। आइए देखते हैं स्टूडेंट, ए किसी काम को 28 दिनों में और बी उस काम को 35 दिनों में ख़त्म करता है। 35 दिनों में। अब इन दोनों का एलसीएम मैं निकाल के दिखाऊंगी। 28 और 35 का 7 से डिवाइड करेंगे। 7 4 जा और 7 5 जा। अब इनके डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमें मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इनको ऐसे लिख लेंगे 7 × 4 × 5। कैलकुलेशन करने की भी हमें ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट करेंगे। 28 से इसको कट करेंगे, ये कट हो चुका है, 5 बचा हमारे पास। ए की एफिशिएंसी है 5 और 35 इसको ऐसे कट कर लेंगे, 7 और 5 को 4। बी की एफिशिएंसी है 4। दोनों मिलकर 7 दिनों तक काम करते हैं। 7 दिनों तक हम काम निकालेंगे, दोनों का 9 है। 7 दिनों तक कितना वर्क कर चुके हैं वो? 63 वर्क मिलकर काम कर चुके हैं वे। और अब हमारी टोटल एफिशिएंसी है 500 का 20 और 7 140। तो अब हमारा 63 काम कंप्लीट हो चुका है। अब रिमेनिंग जो वर्क है, रिमेनिंग वर्क 140 माइनस 63। डायरेक्ट हम इसको माइनस करने के बाद रिमेनिंग वर्क हमारे पास 77 आ चुका है। अब 77 काम कौन करेगा? बी काम तो छोड़ के चला गया है और शेष काम ए कितने दिनों में पूरा करेगा? अब हमारे पास टोटल वर्क बचा हुआ है, टोटल वर्क बाय ए की, किसकी एफिशिएंसी? ए की। तो टोटल वर्क है 77 और ए की एफिशिएंसी है 5। तो कम्प्लीटली डिवाइड तो होगा नहीं, 5 और 2 बचे हुए, 5 जा 2/5 डेज में ये अपना ए काम कंप्लीट कर चुका होगा। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये ज़रूर समझ में आए होंगे। आशा करती हूँ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।